नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आपके अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज भी आप सभी के लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको क्लास 12 का है। जो आपको बायोलॉजी क्लास चल रहा था उसको एक कदम और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे कि क्लास 12 का बायोलॉजी क्लास चल रहा है आपका डे चौथा, यानी कि चौथा दिन आप सभी का है आपका बायोलॉजी का क्लास 12 का। तो मैं सोनू सर आप सभी को बखूबी मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th 9th और 11th 12th की तैयारी बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे। और जो भी बच्चे अगर इससे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से भी जुड़ना चाहते थे, हमारा पर्सनल नंबर है आपका 8409630049। इससे आप सभी हमसे बखूबी बेहतर तरीके से आप सभी जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पिछले क्लास में वीडियो बना है, जो भी बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं जाकर आप अपने वाईटी वीडियो पर जाके देख सकते हैं कि कल का क्लास आपको क्या पढ़ाया गया। जैसे कल आप लोगों को पढ़ाया गया था आपका निषेचन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन यही था कि निषेचन क्या होता है, किसे कहते हैं, और आगे इसके बारे में पढ़े कि निषेचन आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है जो कल आपको बताया गया था। ठीक, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है आपका बाह्य निषेचन। ठीक, अब इसी के माध्यम से आपको आगे की तरफ पढ़ाया जाए कि आंतरिक निषेचन क्या होता है और बाह्य निषेचन क्या होता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन। तो जो भी बच्चे इसको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके अपना नोटबुक निकालें और आंतरिक निषेचन लिखने की कोशिश करें। और इसके बारे में आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया जाएगा कि आंतरिक निषेचन आपका क्या होता है, क्योंकि निषेचन के प्रकार। और मैं अब आपको बताते चलूं कि यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपका मस्ट भी क्वेश्चन हो सकता है 12th क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लास में तो इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में आपको निषेचन के प्रकार के साथ साथ क्वेश्चन आपका पूछता है कि निषेचन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें, या अलग से क्वेश्चन पूछ देता है कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आंतरिक निषेचन का इंग्लिश होता है, अगर इसको इंग्लिश भी लिखेंगे, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी देख रहे हैं हमारा वीडियो, ठीक है, जिसका इंग्लिश होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ये आपका क्या होता है कि इसका इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश भी आप देखते चलिए कि कौन सा आपका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, चलिए तो नोटबुक में निकालेंगे कि आंतरिक निषेचन के बारे में आपको समझिए कि आंतरिक निषेचन क्या होता है। देखिए इसको जैसा कि आपको बताया गया है कि इसको समझाया जाएगा सिर्फ। ठीक है, और आप अपने नोटबुक पे इसको लिखते चलिएगा। ठीक, जैसे आंतरिक निषेचन क्या होता है कि कोई भी निषेचन की क्रिया जब शरीर के अंदर होती है, ठीक है, यानी कि शरीर के आपको अंदर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे निषेचन की वैसी प्रक्रिया, निषेचन की वैसी प्रक्रिया निषेचन की वैसी प्रक्रिया जो शरीर के अंदर होती है, शरीर के अंदर होती है, तो उसे ही आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन कहते हैं। इतना इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ कि इसको समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ तक आप सभी लिख लिए होंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि आंतरिक निषेचन क्या होता है। जिसे देखिए आंतरिक निषेचन क्या, इसका इंग्लिश होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए निषेचन की वैसी प्रक्रिया जो शरीर के अंदर होती है तो उसे ही आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझना होगा कि निषेचन क्या होता है।
तो जो भी बच्चे पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो जाकर जरूर वीडियो को देख लें कि निषेचन क्या होता है। मैं फिर से एक बार आप सभी को रिवाइज करा देता हूं कि कोई भी आपको छूटे नहीं। जो भी बच्चे नए बच्चे जुड़े हुए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। चलिए देखिए समझते हैं अच्छी तरह से। कोई भी नर और मादा युग्मक, ठीक, नर युग्मक में आपका आता है शुक्राणु जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, ठीक, और मादा युग्मक जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उस मिलने की पूरी घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि निषेचन तो समझिए निषेचन क्या होता है। अब वो निषेचन जब अगर शरीर के अंदर होती है, यानी कहने का मतलब कि कोई भी निषेचन की क्रिया जब शरीर के अंदर होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपको आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब शरीर के अंदर कैसे होगा, जैसे देखिए कोई भी इंसान है, उस इंसान का जरूर शादी होगा, जाहिर सी बात है कि आपका भी शादी होगा। जो भी बच्चे हैं, जो भी उनका उम्र होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि उनके मम्मी पापा जरूर शादी कराएंगे। तो उन शादी हो जाने के बाद समझिए सिंपल भाषा में कि शादी हो जाने के बाद वो अपने वाइफ के साथ क्या करेंगे, सेक्सुअली हरमन करेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि वो अपने औरत के संग क्या करेंगी, सेक्स करेंगे। तो सेक्स करने के दौरान में अगर नर युग्मक शुक्राणु अगर आपके वाइफ के मादा युग्मक जो अंडाणु होते हैं उसमें आपको संयोज पूर्वक आपको ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो उस मिलने की पूरी घटना को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। जब वही आपको शरीर के अंदर होती है, जैसे कि कोई स्तनधारी जीव हो गए या कोई स्तनपायी जीव हो गए, जैसे हम लोग मनुष्य होंगे, तो उस मनुष्य में सभी जो अंदर आप दिखाई देते हैं उस निषेचन की क्रिया को हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो जैसे मैं इसको लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा सरीसृप। अब सरीसृप मतलब क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा, फिलहाल इतना अभी लिखते चलिए। सरीसृप के बाद आपका आएगा पक्षी, स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव इत्यादि भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और है तो और भी लिख सकते हैं उसके माध्यम से। इसके अलावा पादपों में भी कुछ होता है, ठीक है, इतना ही आप रहने दीजिए, इत्यादि लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से एक बार और समझा देते हैं अच्छी तरह से कि आपको आंतरिक निषेचन क्या होता है। जब कोई निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, यानी कि समझिए कि शरीर के अंदर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको क्या, आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे में आपको कोई भी मनुष्य हो गया सरीसृप, सरीसृप मतलब होता है कि कोई भी जीव जो रेंग कर चलते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं सरीसृप। जैसे कि आपका हो गए कौन, आपका मगरमच्छ हो गए, छिपकली हो गए, ठीक, ये सभी के सभी क्या होते हैं कि आपको सरीसृप जीव के अंदर, जिसको हम लोग रेप्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपका होता है। तो इसको नोट करने की कोशिश कीजिए कि आंतरिक निषेचन के बारे में क्या होता है। इसके बाद दूसरा नंबर भाग लिखेंगे इसका बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन इसको लिख के डैश दीजिए कि बाह्य निषेचन क्या होता है। देखिए सेम परिभाषा ऐसा भी रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। बाह्य निषेचन का इंग्लिश होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसको भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका आपका होता है कि आपका इंग्लिश होता है, ठीक। अब देखिए उसी तरह इसमें भी लिखेंगे कि निषेचन की वैसी प्रक्रिया, निषेचन की वैसी प्रक्रिया या वैसे अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, प्रक्रिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कोई जीव निषेचन की वैसी अभिक्रिया जो शरीर के बाहर होती है, ठीक, जो शरीर के बाहर होती है, बाहर होती है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं।
उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे देखिए, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, किस प्रकार पूछता है, वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए अगर आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जरूर। चलिए देखिए, बाह्य निषेचन क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाह्य कहने से ही मालूम चल रहा है कि वो बाहरी, यानी कि बाहरी तौर पर होंगे। यानी कहने का मतलब कि जब भी कोई निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, शरीर के अंदर नहीं होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको क्या, बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे में आपको क्या होगा, जैसे में आपका जलीय प्राणी, जितने भी आपको जलीय प्राणी होते हैं उस सभी में आपको निषेचन की कौन सी विधि होती है, तो वो आपका होती है बाह्य निषेचन। ठीक, जलीय प्राणियां। इसके बाद आपका शैवाल आता है, शैवाल। इसके बाद आपका मछली, मछली। इसके बाद मेढक हो से इत्यादि कर दे। समझिए कि जो कोई भी जीव अगर जलीय जीव है, यानी कि जो जल में रहते हैं, उस जल में आपको बाह्य निषेचन देखने को मिलती है। कैसे, तो वो जो भी निषेचन करेंगे वो शरीर के बाहर के माध्यम से करेंगे, न कि शरीर के अंदर से। जैसे कोई मनुष्य क्या करता है कि शरीर के अंदर से प्रवेश के माध्यम से, यानी जो भी उसका अंडाणु विकसित होगा तो वो शरीर के अंदर ही होगा। लेकिन बाह्य निषेचन में क्या होता है कि कोई भी जब अगर निषेचन की क्रिया होगी वो आपको बाहरी तौर पर, यानी कि जो भी बच्चे का निर्माण वगैरह होगा उनके बाहरी तौर पर ही देखने को मिलती है। और बाह्य निषेचन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो जो जितने भी जलीय जीव रहते हैं, जैसे जलीय जीव में आपका समुद्र में कोई भी जीव रहते हैं, जैसे आपका नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में जो कोई भी जीव रहते हैं, जैसे आपका मेढक हो गए। ठीक, इसके अलावा मछली हो गए, इसके अलावा शैवाल। तो शैवाल, एक बच्चा पूछ रहे कि सर शैवाल क्या होता है। देखिए, शैवाल आपके ये होते हैं जो भी समुद्र होते हैं, उस समुद्र के गहराई में आप जाइएगा तो उसमें हरे कलर का और नीले कलर का और आपका पीले रंग कलर का, मतलब बहुत सारे कलर का होता है, लेकिन तीन ही कलर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस कलर में क्या होती है कि वहाँ पे उसमें पौधे मौजूद होते हैं, यानी कि पौधे उसमें पाए जाते हैं। तो उसी पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो वो भी शैवाल में क्या होता है कि आपको बाह्य निषेचन देखने को ही मिलती है। तो अभी तक हमने जो जो कुछ पूछा, ठीक है, उसको क्या कीजिएगा, नोट कीजिए। इसके अलावा देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि लिखना ही जरूरी नहीं होता है कि एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा और किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, वो तो आपको ऑफलाइन क्लास के बैच में बच्चों को बताया जाता है। लेकिन जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी और इस सोनू सर के एशियन कोचिंग के माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हो रहते हैं, उनको भी हमारा फर्ज है कि उनको भी बताएं कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के लेवल में आ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा कि निषेचन किसे कहते हैं और इनके प्रकारों का वर्णन करें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है और आपके जब भी 12th क्लास में एग्जाम में दीजिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें आपको फर्स्ट सिटिंग में नहीं तो सेकेंड सिटिंग में जरूर यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा, और नहीं तो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछना है तो शॉर्ट में पूछ देगा। जैसे कि आपको आप बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं, तो उस समय आप उसको परिभाषा देकर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आपका इसके बारे में जानकारी। एक्स्ट्रा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि आपका उसमें दे देगा आपका मेढक दे देगा। ठीक, इसके बाद आपका घोड़ा दे देगा, बंदर दे देगा, इसके बाद मनुष्य दे देगा। पूछेगा कि उसमें कौन सा आपका बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होती है, तो बाह्य किसमें, तो अभी बताया है इसमें आपको मेढक में होता है, क्योंकि जलीय प्राणी जितने भी होते हैं उस सभी में आपको क्या होता है कि बाह्य निषेचन देखने को मिलती है। या क्वेश्चन पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक निषेचन के उदाहरण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जब भी बैठिएगा हम आपको 100% कहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अगर नहीं रहेगा तो उस समय बोलिए कि सोनू सर आप झूठ पढ़ा रहे हैं चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उस समय जो भी आपको बताया जा रहा है, जिस क्वेश्चन पर टिक लगवाया जा रहा है, 100% दावा के साथ कह सकते हैं कि एग्जाम में किसी भी हाल में आएगा। नहीं आएगा तो हम अपना यूट्यूब चैनल हमेशा के लिए बंद कर देंगे और ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगा। लेकिन आएगा जरूर एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन, या तो फर्स्ट सीटिंग में आए, नहीं तो सेकंड सीटिंग में जरूर देखने का क्वेश्चन ये मिलेगा। ये था आपके निषेचन के प्रकारों के बारे में आपका पूरा जानकारी। इतना क्या कीजिए, इसको नोट करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद आगे आपको क्लास बताया जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग सभी अगला क्वेश्चन कि जीवों में लैंगिक जनन की घटना है, यानी कि लैंगिक जीवन में जीवों में जो भी होता है कि लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है, इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो और क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, इसके बाद है जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं कौन सी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके जब भी क्वेश्चन पूछेगा, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर के लिए, ठीक है, कि जीवों में लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती है उनका वर्णन करें। तो उस समय आपको एक क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, जो आपको पूरा का कम से कम ना है तो आपको 1.5 पेज में कम से कम आपको उत्तर इसका लिखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं जो होती है वो मुख्यतः आपको 3 होती है। तो आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखवाएंगे, आप अपना नोटबुक निकालिए और निकालने के दौरान में उसको जो जो आपको बोला जा रहा है उसको लिखते रहिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं, तो उसमें लिखिए आप सभी कि जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं मुख्यतः 3 होती है। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 3 घटनाएं आपको होती है। पहला कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है, वो आपको होती है निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा आपका कौन सा नियम होता है, दूसरा आपका घटना होते हैं निषेचन की घटना, यानी कि कोई भी निषेचन जब होती है वो आपको निषेचन की घटना। और तीसरा होती है निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, पश्च घटनाएं। इसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे, अच्छा से लिखेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आया भी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम सभी लिखेंगे कि जीवों में लैंगिक जनन की जो भी घटनाएं होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी होती है, पहला आपका होती है, जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहला आपका होती है आपको निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि निषेचन करने से पहले, यानी कि कोई भी नर और मादा जब आपस में मिलते हैं उनके मिलने से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं बोलते हैं। यानी कि पूर्व मतलब होता है आपका पहला, यानी कि निषेचन पूर्व घटना है उसको बोले। दूसरा आपको निषेचन की घटना होती है, मतलब कि निषेचन जब आदमी कर ले, जैसे नर और मादा युग्मक आपस में मिल गए, तो उस मिलने की घटना को हम लोग बोलेंगे निषेचन की घटना। वो दूसरा नंबर नियम आपका हो गया। तीसरी घटनाएं आपका होती है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि कोई भी निषेचन की क्रिया हो जाती है, वो अब उसके होने के बाद हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रभाव देखने को मिलती है उसके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो हमने ये सब आपको ऑफलाइन बैच में बच्चों को बता दिया है, ठीक है। आपको भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी सारे बच्चों को आपको नोट्स के माध्यम से आपको लिखवा दिया गया है, ठीक है। यानी कि बता भी गया कौन कौन सी घटनाएं होती है, किस प्रकार होती है, सब आप इसको नोटबुक में लिखते चलिए। ये था आपका इस क्वेश्चन के जवाब आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे उभय लिंगाश्री से। आप क्या क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछ गया, उभय लिंगाश्री, उभय लिंगाश्री क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। और यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब प्लस में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बार आता है, लेकिन इसको भी याद करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से कि उभय लिंगाश्री आपको क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझिए कि उभय लिंगाश्री आपको क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है मोनोसियस। मोनोसियस, देखिए इसलिए आपको इंग्लिश पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बायोलॉजी में 12th क्लास के बायोलॉजी में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोई भी जो इंग्लिश शब्द होता है उसी इंग्लिश शब्द का क्या होता है कि हिंदी उच्चारण के सहित से क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसको क्वेश्चन पूछ देगा कि मोनोसियस से आप क्या समझते हैं। अब लीजिए, अब बच्चा कहीं पढ़ा नहीं कि मोनोसियस क्या होता है,
क्योंकि षडी तो लिखा है उभयलिंगाश्री होता है, लेकिन उभयलिंगाश्री का इंग्लिश होता है आपका मोनोसिस, तो इसको याद करके रखना पड़ेगा अच्छी तरह से। अब उभयलिंगाश्री क्या है उसको लिखते चले और समझते चले। देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन पौधों में आपको क्या होती है कि नर भाग और मादा भाग दोनों उनमें पाया जाता है, तो उस पौधे को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगाश्री। जैसे कैसे आपको समझे ध्यान से, तो इसको लिखेंगे परिभाषा, ठीक, कि क्या लिखेंगे, किस प्रकार आप लिख सकते हैं कि पौधों में नर और मादा जनन दोनों जब एक ही पौधे में पाए जाते हैं, या वैसे पौधे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मन करे वैसे एग्जाम में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सभी यहाँ पे लिखेंगे वैसे पौधे जिसमें नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगाश्री कहते हैं, उसे उभयलिंगाश्री कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में यहाँ पे आपका होगा, जैसे आपका हो गया मक्का, ठीक, मक्का, अरहुल जिसको हम लोग गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल। अब ये कैसे होता है, किस प्रकार होता है आपको समझाएगा, पहले इसको लिखते चलिए, ठीक। इसके बाद नारियल और एक होता है आपका रेड़ी, ठीक। देखिए जैसा कि जैसे में लिखा गया है, और यहाँ पे जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका मक्का का पौधा है, ये आपका अरहुल का फूल है, और ये आपका नारियल का पौधा है, और ये आपका रेड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी भाषा में लेड़ी का पौधा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि बिहार में तो इसका मांग नहीं है, लेकिन बाकी अन्य राज्यों में और बाकी देशों में जाइएगा तो जो रेड़ी होता है, ठीक है, जिसको भोजपुरी भाषा में हम लोग लेड़ी का पौधा बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बिकता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही आपको किफ़ायती और ज़्यादा गुण वाला इससे आपका तेल निकलता है, इसके माध्यम से उस वहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में इसकी कीमत हो जाती है। जैसा कि आपको यहाँ पे मक्का का पौधा दिखाया गया है, गुड़हल का पौधा दिखाया गया है, नारियल का पौधा दिखाया गया, और एक आपका रेड़ी का पौधा दिखाया। अब गुड़हल क्या होता है, एक बच्चे का कमेंट है कि सर गुड़हल क्या होता है। देखिए गुड़हल बाबू जो आपको देखे होंगे, जो अरहुल का फूल जैसा कि फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो अरहुल का फूल हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं कि जो रोज सुबह पे घरों में आपकी माँ जो पूजा पाठ करती है, ठीक है, या अन्य कोई पूजा पाठ करते हैं, तो पास के फूलों से जो फूल तोड़ कर लेके आते हैं, जो लाल कलर का होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका गुड़हल, जिसको भोजपुरी भाषा में अरहुल बोलते हैं, जैसे कि आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब उभयलिंगाश्री क्या होता है उसको अच्छा से समझे समय। देखिए नर जनन भाग, अब देखिए पौधों में नर जनन भाग कौन कौन होते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझा देते हैं, पौधों का नर जनन भाग वो क्या होता है आपका नर जनन भाग, वो होता है आपका पुमंग, ठीक, वो आपका होता है पुमंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग होता है। एक होता है आपका जयांग, जिसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक, पुमंग कहे, या इसको हम लोग पुंकेसर भी बोल सकते हैं, पुंकेसर, ठीक, या ये आपका नर जनन पुंकेसर हो गया, ठीक। उसी तरह मादा जनन भाग होता है कि मादा भाग, ठीक, मादा वाला भाग को हम लोग बोलते हैं जयांग, ठीक। इसलिए क्योंकि देखिए हम एक क्वेश्चन जो है ऑफलाइन बैच में भी बच्चा को नहीं बताया गया, ठीक है, तो सोचिए कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से कौन सा आपको कंटेंट दिया जा रहा है जिसके माध्यम से आप बेहतर रिजल्ट लेके आ सके इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। हमने आपको ऑफलाइन बैच में भी बच्चा लोग को नहीं बताया कि ये क्या होता है, ठीक है, जयांग, उनको सिर्फ बताया गया था स्त्री केसर और पुंकेसर, लेकिन आपको पुमंग जयांग इनको नहीं बताया गया है क्लास में।
ठीक है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मादा वाला भाग को हम लोग बोलते हैं जया, ठीक, जिसको हम लोग एक और नाम से जाने जाते हैं स्त्री केसर। और कोई भी पौधे का जो नरजनन भाग होता है, जो पुरुष वाला भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुंमक, ठीक, जिसको इंग्लिश में एक और इसका नाम होता है पुंकेसर। ये होता है आपका। तो ये जब दोनों किसी पौधा में नर जनन भाग और मादा जनन भाग, ये जब दोनों किसी पौधा में एक साथ देखने को मिलता है, एक साथ पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको उभयलिंगाश्री पौधे कहते हैं। जैसे कि मैं आपका मक्का हो गया, गुड़हल हो गया, नारियल हो गया, रेडी हो गया, ठीक। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगाश्री पौधे के उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपसे पूछ दे कि हाँ उभयलिंगाश्री पौधे के उदाहरण पर आपका दे देना है, ठीक है। ये था आपके उभयलिंगाश्री के बारे में आपका पूरा का पूरा विस्तृत जानकारी, ठीक। ये था आपका बायोलॉजी का क्लास 12 का डे 4, ठीक। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हमारे साथ ऐसे ही जोड़ते रहिए, और वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप सभी बताएं कि सर का वीडियो कैसा लग रहा है, और इसको अन्य दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार जो हमारे इस चैनल के माध्यम से या ऑफलाइन बैच के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और मैं 100% आपको दावा में लेता हूं कि जरूर मैं आप सभी को बेहतर रिजल्ट इस कोचिंग के माध्यम से और इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अच्छी तरह से नंबर ले आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोनू सर वीडियो के अंत में बस यही बात कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने अन्य दोस्तों के साथ और अन्य बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। और बस मैं एक और विनती आप सभी से करूंगा कि जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उनका भी पढ़ाई शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8409630049। इस पर आप हमसे कभी भी बेझिझक कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वाला डाउट लग रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बस आज के लिए नहीं रहने देते, कल हमारे साथ अन्य वीडियो के साथ जुड़ते रहिए। कल इससे भी आपको खतरनाक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो एग्जाम में जब भी बैठिएगा बायोलॉजी क्वेश्चन में, तो उस समय आप अचंभा रह जाइएगा, ठीक है। तो कल जुड़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी।